Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to give you information about different topics relevant to English literature and linguistics. Today our topic is conditional sentences. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशन कहते किसको हैं. कंडीशन हम बात करते हैं कि कोई भी शर्त जब हम रखते हैं तो उसे हम कंडीशन कहते हैं. तो अगर ऐसी शर्तें जो हमें सेंटेंसेस में नज़र आएंगी तो उन सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे. हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं या जिनको हम टू क्लॉजेस कहते हैं, जिसके अंदर हमें कंडीशन दी जाती है और एक रिजल्ट दिखाया जाता है दूसरे पार्ट में. जो एक पार्ट में जिसमें हमें कंडीशन दी जाती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसमें रिजल्ट शो करवाया जाता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. कंडीशन जो है वो यूजली हमारे पास इफ़ वाली स्टेटमेंट के साथ आती है, यानी हमें स्टेटमेंट में इफ़ नज़र आता है. और इसी तरीके से बहुत सी इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, जो राइटर को हेल्प करती हैं कि वो एक्सप्रेस कर सकें बहुत से मीनिंग्स को डिफरेंट टेंसेस का इस्तेमाल करते हुए. तो हमें ये पता चला कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी टू क्लॉजेस पर मुश्तमिल है. और अगर आपको याद हो तो क्लॉज क्या होती है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और जिसके अंदर प्रेडिकेट भी होता है. तो अब हमारे पास ये होगा कि कंडीशनल क्लॉज होगी प्लस रिजल्ट क्लॉज होगी. कंडीशनल क्लॉज कौन से वाली होगी? जो डिपेंडेंट क्लॉज है. रिजल्ट क्लॉज कौन से वाली होगी? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इट मीन्स कि एक सेंटेंस में हमें टू क्लॉजेस मिलेंगी, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट. अब हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं, तो हमारे पास इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, फिर मिक्स्ड कंडीशनल्स. फिर हमें नज़र आएगा कि मिक्स्ड कंडीशनल्स में भी हमारे पास टू टाइप्स नज़र आएंगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ज़ीरो कंडीशनल्स की. जो ज़ीरो कंडीशनल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट टेंस होता है दोनों क्लॉजेस के अंदर, यानी हमें नज़र आएगा कि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो रहा है क्लॉज ए में भी क्लॉज बी में भी, यानी डिपेंडेंट क्लॉज में भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी, यानी शर्त वाली क्लॉज में भी और रिजल्टेंट वाली जिसमें रिजल्ट मिल रहा है उस क्लॉज के अंदर भी. वो बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जो हमेशा ट्रूथ के ऊपर बेस करती है, यानी हमेशा वो ट्रू होती है किसी भी सेंस में. अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस हमें पता है कि वो सिग्निफाई किसे करता है कि वो एक्शंस जो पॉसिबल भी हो और जो हमारे पास मखसूस किस्म के हो. अब अगर हम देखें तो इसकी फॉर्म क्या होगी ज़ीरो कंडीशनल की? इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट. अब तो दोनों में ही हमारे पास प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हो रहा है, इफ़ वाली क्लॉज के अंदर भी और हमारी मेन क्लॉज में भी. इफ़ वाली क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है और जो हमारी दूसरी क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी. और इन दोनों के अंदर एक में हमें कंडीशन मिलेगी और दूसरी में हमें रिजल्ट मिलेगा. जैसे इफ़ इट रेन्स ये कंडीशन है और दूसरी में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास हमें एक रिजल्ट मिल रहा है. तो एग्जांपल देखते हैं. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई टेक एन एम्ब्रेला, मैं एम्ब्रेला ले जाऊँगा विद मी अपने साथ टू वर्क, काम के लिए. अब अल्टीमेटली पहली क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है और सेकेंड क्लॉज मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ आई वेक अप अर्ली, सिंपल प्रेजेंट, आई ऑलवेज रीड इन बेड. तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है. अगर मैं उठता हूँ जल्दी तो मैं हमेशा बेड पर बिस्तर पर पढ़ता हूँ. तो अब ये दोनों में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट शो हो रहा है. तो ज़ीरो कंडीशनल हमेशा हमें ट्रूथ के बारे में बताएंगे, ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो फैक्ट्स बेस हो, और हमारे पास हमेशा एक जर्नली जो है वो सिचुएशन दिखाएंगे. तो वो हम वहाँ पर ऐसे सिचुएशंस में ज़ीरो कंडीशनल्स का इस्तेमाल करेंगे. सेकंड हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल में हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं इफ़ वाली क्लॉज में, और फ्यूचर टेंस में हम यानी रिजल्ट क्लॉज में या डिपेंडेंट क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं. तो अब हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर दो टेंसेस. इफ़ वाली क्लॉज में हमारे पास प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हमारी रिजल्ट क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज में आएगा. अब ये जो फॉर्म होती है ये हमेशा बात करती है कोई भी चीज़ जो है जो कि हमारे पास एक प्रॉबल फ्यूचर हो, यानी हमें पता हो कि ये जो है ना प्रॉबेबली यही फ्यूचर होगा, यही जो होगा ना वो हमारा मुस्तकबिल होगा, और वो कंडीशन के तहत आता हो. ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, फिर विल प्लस बेस फॉर्म. विल प्लस बेस फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं हम? फ्यूचर टेंस में. तो जैसे इफ़ आई सी यू लेटर, आई से हेलो.
अगर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ तो मैं हेलो कहूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट मिल रहा है, और मिल किस में रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। इफ़ आई डोंट सी यू लेटर आई वॉन्ट बी एबल टू से हेलो। अगर मैं तुम्हें बाद में नहीं मिलता तो मैं इस काबिल नहीं हूँगा कि मैं तुम्हें हेलो कह सकूँ। तो अल्टीमेटली एक प्रेजेंट सिचुएशन में चीज़ देकर फ्यूचर में उसका आउटकम हमें फर्स्ट कंडीशनल दिखाता है। उसके बाद है जी सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल हमारे पास पास्ट टेंस इस्तेमाल करता है इफ क्लॉज में, और एक मॉडल वर्ब और बेस वर्ब रिजल्ट क्लॉज में, यानी जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इफ वर्ड क्लॉज में तो हमें पास्ट टेंस मिलेगा, लेकिन जो सेकंड क्लॉज है, जो रिजल्ट क्लॉज है, जो हमारे पास एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वहाँ पर मॉडल वर्ब और बेस वर्ब। बेस वर्ब हम किसे कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, वो इस्तेमाल होगा। ये हमेशा बात करते हैं ऐसी सिचुएशन के बारे में जो हाइपोथेटिकल हो, यानी जो तसव्वुराती हो, जो कभी हो ना सके, ठीक है, जो ना होने का इम्कान रखती हो, यानी जिसका होना मुमकिन है ही नहीं। इसमें इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस मॉडल प्लस बेस वर्ब। अब मॉडल वर्ब में भी हमारे पास क्या आ सकती है सिचुएशन, हम लोग वुड, माइट और कुड ये इस्तेमाल करेंगे। वुड, माइट और कुड, ये 3 इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास है जी मॉडल। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ लार्ज वेकेशन होम। अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं एक बहुत बड़ा जो वेकेशन होम जो था वो ख़रीद सकता। अब यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई वुड बाय की। वुड की जगह कुड भी आ सकती है, वो भी सेकंड कंडीशनल को ही रिप्रेजेंट करेगी। माइट भी आ सकती है। तो ये हमारे पास जो मॉडल एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हो सकते हैं। फिर है इफ़ आई वर यू आई वुडेंट वेट टू स्टडी फॉर द टेस्ट। अगर मैं तुम होता तो मैं कभी भी इंतज़ार ना करता स्टडी करने का टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इफ आई वर यू, इसको हम सब्जेक्टिव मोड भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव मोड में भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास ख़यालाती तसव्वुर को बयान करे, वो आती हैं। अब इधर जो सब्जेक्टिव मोड्स होते हैं उसमें ही, शी, इट्स, अगर सिंगुलर भी सब्जेक्ट हो तब भी वर ही यूज़ होगा। तो ये जो आई के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल है, ये सब्जेक्टिव मूड के अंदर हमारा फॉल करता है। मूड्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर मूड्स को भी डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखें कि इफ़ आई वर यू, जो आई वर का केस है, ये चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हो या प्लूरल के साथ, तो वो हमेशा वर ही लगेगा। ये तभी लगता है जब वो सब्जेक्टिव मूड में फॉल करता है। अब वो क्या है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, मूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कंडीशन और जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे पास पास्ट में नहीं होती, बट ये यूँ होता है कि वो पास्ट में कोई चीज़ नहीं हुई होती, बट जो पास्ट है वो इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि एक अनरियल या नेचर सी सिचुएशन को दिखाने के लिए। कि इन्होंने यहाँ पे जो पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, ये इसलिए नहीं किया कि आपको कोई पास्ट की सिचुएशन बताएंगे या उसमें नहीं, बल्कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी बयान करें जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल ही अनरियल नेचर से अनरियल नेचर आपको लगती है या बिल्कुल अनरियल सिचुएशन लगती है, तो जो हो ही नहीं सकती, उसके लिए आप सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट के साथ मॉडल वर्ब प्लस बेस वर्ब। मॉडल वर्ब में भी कौन कौन से, वुड, कुड, माइट। आगे जी थर्ड कंडीशनल्स। थर्ड कंडीशनल्स में हम पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं इफ़ क्लॉज में, और मॉडल को और प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं रिजल्ट क्लॉज में। जो फॉर्म होती है इसमें हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती है पास्ट के अंदर जो हुई ही नहीं होती। टिपिकली ये एक आउटकम होता है, हमें एक नतीजा नज़र आया होता है जो हुआ ही नहीं होता, लेकिन शायद ऑपोजिट हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो उसके जो किया हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में जो बिल्कुल ऑपोजिट हो, जो हुआ ही ना हुआ हो, ऐसा नतीजा हो जो कभी हुआ ही ना हुआ हो, निकला ही ना हुआ हो, उसके बारे में हमें थर्ड कंडीशनल बताता है। इसमें हम इफ़ लगाते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर अगली क्लॉज में हम मॉडल प्लस प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। इफ़ इट हैड रेन्ड लास्ट वीक द प्लांट्स वुड नॉट हैव डाइड। अगर जो पिछले हफ्ते बारिश हुई होती तो जो पौधे हैं वो मुर्दा ना होते, मीन्स के वो ख़राब ना हुए होते, मरे ना होते। तो हम मरे वाली सेंस तो नहीं देगा, मीन्स के वो डैमेज ना हुए होते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ऐसी चीज़ जो कि हाइपोथेटिकल और पास्ट में जो कभी हुई ना हो, उसके बारे में हमें थर्ड कंडीशन बताता है। सेकंड एग्जांपल है, इफ़ आई हैड फिनिश्ड कॉलेज आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं अपना कॉलेज ख़त्म कर देता, यानी उधर अपनी पढ़ाई ख़त्म करता, तो मैं शायद डॉक्टर बन जाता। तो ऐसी सिचुएशन जो कि
जिसका आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो आपने किया। फिर है मिक्स्ड कंडीशनल कंडीशन सेंटेंसेस। अब इसमें कौन से होते हैं, ये सेकंड और थर्ड कंडीशनल का एक आपको जंबो मिलता है, एक कम्बिनेशन मिलता है। जो प्रेजेंट होता है अनरियल कंडीशन में हो सकता है पास्ट में भी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, या एक अनरियल रिजल्ट होता है वो भी चाहे पास्ट में या प्रेजेंट में हो। तो अगर हम इसकी फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो प्रेजेंट करेगी अनरियल कंडीशन को जो कि पास्ट में है, और जो बिल्कुल ही एक अनरियल आउटकम को चेंज कर देगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो और पास्ट चेंज कर देगा प्रेजेंट को। तो जैसे इफ़ के साथ हम पास्ट परफेक्ट प्लस मॉडल प्लस बेस लगाएंगे। अब देखो पास्ट परफेक्ट हमारा हमने किसके अंदर लगाया था, पास्ट परफेक्ट हमने के सेकंड कंडीशनल में ये देखा था या थर्ड कंडीशनल में देखा था, तो हमने थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट देखा था। और मॉडल प्लस बेस हमने सेकंड में देखी थी या थर्ड में, तो हमने सेकंड में देखी थी। तो हमें पता चला पहला पार्ट हमने थर्ड से लिया है और दूसरा पार्ट यानी दूसरी क्लॉज हमने ली है सेकंड से। तो एक जंबो हो गया। इफ़ आई हैड फिनिश कॉलेज आई वुड बी अ डॉक्टर, और इफ़ इट हैड रेन लास्ट वीक द प्लांट्स वुड बी अलाइव नाउ। तो यहाँ पर हमें सिचुएशन कैसे नजर आती है कि ऐसी फॉर्म ये प्रेजेंट करती है अनरियल कंडीशन को पास्ट में जो चेंज कर देती है बिल्कुल आपका नतीजा प्रेजेंट के अंदर, या पास्ट चेंज कर देता है प्रेजेंट को, या प्रेजेंट चेंज कर देता है पास्ट को। तो ये ऐसी सिचुएशन दिखाएगी मिक्स कंडीशनल, जो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का जंबो होगी। और इसमें हमें थर्ड कंडीशनल का जो है वो पहला पार्ट उठाया गया फर्स्ट में, और सेकंड जो है वो सेकंड कंडीशनल का उठाया गया है। फिर जो सेकंड फॉर्म है जो प्रेजेंट करती है अनरियल कंडीशन को प्रेजेंट में और चेंज कर देती है आउटकम पास्ट में, और जो प्रेजेंट चेंज कर देता है पास्ट को, तो वो कैसे है। अब ये दूसरी टाइप है मिक्स कंडीशनल में, इसमें सिंपल पास्ट लगता है, फिर वुड कुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हमारे पास सिंपल पास्ट किस में यूज़ हुआ था, सेकंड में। और जो सेकंड पार्ट है इसका वुड कुड या माइट, ये इनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो, तो ये कहाँ पे हमारा इस्तेमाल हुआ था, तो ये हमारे पास हुआ था थर्ड में। तो यहाँ पर अब हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड से है और सेकंड पार्ट हमारा थर्ड कंडीशनल से है, ऊपर इसके ऑपोजिट था। तो अब इफ़ आई spoke louder you would have heard me before, तो would तो मॉडल वर्ब हो गया जो हमारा could would या might लगाना था, और have heard प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वो हमने लगा लिया। उसके बाद आ जाता है इफ़ यू वर नाइसियर यू कुड हैव हैड मोर फ्रेंड्स व्हेन यू वर यंगर। अब देखो यू वर, ये वाली कंडीशन को हम सब्जेक्टिव मूड भी कहते हैं। कुड हैव हैड, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है कि कुड हैव हैड क्यों लगाते हैं, तो कुड के बाद बेस फॉर्म आती है। हमें पता है हमारे मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म से मुराद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वो हैज़ नहीं होती, वो हैव है। बेसिक वर्ड या रूट वर्ड है वो हैव है, हैज़ नहीं है, ठीक है। तो जो हैव हमारा रूट वर्ड है उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। ये हमें पता है कि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है परफेक्ट में। तो हमने हैड लगाई। हैड क्यों लगाई, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो हमने हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगाई। तो कुड हैव हैड मोर फ्रेंड्स व्हेन यू वर यंगर। तो यहाँ पर हैड जो है वो रखने के सेंस में आ रहा है, इसलिए उसको हमने एज अ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए हैड आया। तो अब हमें पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर तो गुड हैव है, और हैड जो है वो मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास ये क्या है, ये मिक्स कंडीशनल्स आ गई, जिसके अंदर पहली के अंदर हमने थर्ड का पार्ट और सेकंड का पार्ट उठाया था। इसमें पहली में सेकंड का पार्ट और दूसरी में हमने थर्ड कंडीशन का पार्ट उठाया। तो हमारे पास हमें नज़र आया कि ये सारी सिचुएशंस हमारे पास क्या थी, कंडीशनल्स में थी, इफ़ वाली में, ठीक है। कभी कभी इफ़ वाली के बगैर भी कंडीशन दिए जाते हैं, जैसे अनटिल इस तरह करके, अनलेस यू डू इस तरह करके। तो अनलेस या अनटिल, तो इस तरह की भी सिचुएशंस जो एक कंडीशन को क्रिएट करें, ऐसे स्टेटमेंट्स में भी उनको भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहेंगे। और जो मॉडल वर्ब से वुड नहीं, वुड बी, कुड बी, माइट बी, इन तीनों में से हो सकता है, ठीक है। फिर एडिशनल नोट्स अगर हम बात करें तो ये हमें नजर आया कि कंडीशनल को हमने कैटेगराइज किया रियल में और अनरियल में। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पॉसिबल या इम्पॉसिबल होती है, तो फिर कंडीशनल सेन में आते हैं। जीरो और फर्स्ट कंडीशनल हमेशा डील करते हैं ऐसी चीज़ों को जो ट्रूथ बेस हो, जो ट्रू हो, या जो होना पॉसिबल हो। सेकेंड और थर्ड में और मिक्स्ड कंडीशनल में ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो हाइपोथेटिकल हों, यानी इमेजिनेशन पर हों, या कुछ ऐसे इवेंट्स हो जो पास्ट जिसको चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। रियल कंडीशनल जीरो और फर्स्ट है, अनरियल कंडीशनल जीरो, थर्ड एंड मिक्स्ड कंडीशनल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कंडीशनल में जो सिंपल पास्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल क्लॉज में, जो कंडीशन क्लॉज होती है यानी इफ वाली में, और
अगर बी वर्ब को यूज़ किए अगर उसे यूज़ किया जाए तो टिपिकली हम क्या है वर यूज़ करेंगे, ठीक है। बी वर्ब यूज़ करेंगे तो फिर हम वर यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्टिव मूड दिखाने के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम कोई बात इनफॉर्मली भी कर रहे हैं तो वॉज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हमने क्या करना है, फॉर्मल के लिए हमने वर यूज़ करना है, इनफॉर्मल के लिए वॉज यूज़ करना है, लेकिन सब्जेक्टिव मूड को जाहिर करने के लिए हमेशा हमेशा वर यूज़ करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। तो दैट्स इट, ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर एक ओवरऑल बिल्कुल कंप्रीहेंसिव सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने कंडीशनल्स के बारे में बात की, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स कंडीशनल्स की। हमने रियल अनरियल सिचुएशंस की बात की। हमने बात की कि किस तरीके से सेंटेंसेस अपने आप को लेकर आते हैं टू शो समथिंग, कोई चीज़ हमें कंडीशन के साथ रिजल्ट दिखाने के लिए या हाइपोथेटिकली सिचुएशन को शो करने के लिए। If you like the video, then like, subscribe, comment, and share. Thank you so much.